हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक दफ़ा किसी ने पूछा, आपने पहली दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत कम जानता था, क्योंकि ग़ुलाम था और अरबों में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। उनकी इस्तात से बढ़कर उनसे काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम इस तरह की किसी चीज़ का कतई इल्म नहीं था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया था। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। उधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जो पीस रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लिहाफ ओढ़े लेटे देखकर आग बगोला हो गया और उसने लिहाफ उतारा और सज़ा के तौर पर मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठकर जो पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्क़त वाला काम, मैं रोता जाता और जो पीसता जाता। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक नहायत मतीन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान, क्यों रोते हो? जवाब में मैंने कहा कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या कि मैं जिस वजह से भी रोऊं। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन दावा कोई नहीं करता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले सुनकर चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बस, मैंने कहता था कि पूछते सब हैं, दावा कोई नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर भी चलते रहे। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी गई। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या मालूम था कि जिस शख्स से अब उनका वास्ता पड़ा है वो रहमतुल आलमीन हैं। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया और उसके हाथ में एक गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थीं। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा, खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा, तो ये जौ कौन पीसेगा? ना पीसे तो सुबह मालिक बहुत मारेगा। उसने कहा, सो जाओ, ये पिसे हुए मुझसे ले लेना। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ही ऐसा हुआ। दूध और दवा बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसे 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ठीक ना हो गए। ये था वो तारुफ जिसके बतन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबी रसूल, बाद में आशिक़े रसूल पहले कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के गलियों में ये कहते फिरते थे कि लोगों, तुमने कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे भी दिखा दो। फिर कहने लगे, अब मदीने में रहना मेरा दुश्वार है और शाम के शहर हलब में चले गए। तकरीबन 6 माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए बिलाल, ये क्या बेवफाई है? तूने हमें मिलना छोड़ दिया। क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया? ख्वाब से बेदार होते ही ऊँटनी पर सवार होकर लब्बैक या सैयदी या रसूलल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहों ने आलम व फरतगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू किया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरों में। जब कहीं ना पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ। ग़ुलाम हल्ब से बहरे मुलाकात हाजिर हुआ है, ये कहा और बेहोश होकर मज़ारे पुरनूर अनवर के पास गिर पड़े। काफ़ी देर बाद होश आया। इतने में सारे मदीने में ये खबर फैल गई कि मौज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए हैं।
مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان مرد عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سفارش کرائی جائے۔ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے بلال ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارہ نہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلند آواز اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکت و گریہ زری کا عجب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کروڑوں سلام سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔